हो जाए कि क्या कर है, पर बीएसपी और भाजपा के बीचों इसमें बीएसपी और कांग्रेस की टक्कर है। बीएसपी और कांग्रेस की है ना। मतलब मैं पुनीत जायसवाल, आज हम लोग हैं रैगांव क्षेत्र में, रैगांव विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ कुछ लोग ग्रामीण जन हैं जो आज बताएंगे यहाँ का क्या कैसा है। जैसे तीनों के बीच में टक्कर है यहाँ, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी। हाँ, तो तीनों के बीच में जोरदार टक्कर है। अब हमारे भाई साहब बैठे, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शंकर दिन चौधरी रैगांव। रैगांव से जी। तो यहाँ मतलब किसका उम्मीद क्या है, किसकी समय ज़्यादा? उम्मीद तो मान ली अभी यह नहीं कहो जाए कि क्या कर है, पर बीएसपी और भाजपा के बीचों बीच, मतलब बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीचों बीच चुनाव निकलने वाला है। 2-4 हजार वोटन से आगे पीछे कोनो हो सकत है। हाँ, 4,000 वोटों से कोनो आगे पीछे हो सकत है। तो लगभग किसकी ज़्यादा उम्मीद है? उम्मीद तो ज़्यादा बीजेपी की है हमारे रैगांव में। वैसे हमारे लोगों की बस्ती जो है नीच दलितों की, तो सब बीजेपी वो उसमें है, बीएसपी में पे, और समाज है, अन्य समाज सब। तो लगभग आप किसको चाहते हैं किस बार हमारे यहाँ रहे? अभी तो आपके यहाँ कल्पना जी हैं, अभी तो हमारी कांग्रेस है अभी। हाँ, कांग्रेस की विधायक कल्पना जी हैं। ठीक है, मान ली उनमें कोनो गड़बड़ी नहीं है। अबे तो केतु रही हैं, 2-3 साल तो रहबे भाई हैं, तो क्या करें 2-3 साल। तो अभी समय देंगे उनको? अभी हम ही समय देखें कि वो खुद समय नहीं तो भाई, मेरे कहने के हिसाब से ये है कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि अभी कांग्रेस है, तो अभी मौका उनको मिलेगा कि अभी कोई चांस है कि नहीं है, ये सोच रहे? मेरे हिसाब में तो कांग्रेस का चांस नहीं है, बीजेपी और बीएसपी का चांस है। हाँ, चलिए, बीएसपी और बीजेपी है ना, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, दोनों के बीच में यहाँ ज़्यादातर हवा है। और कमी क्या है लगभग आपको लगती है किसमें? आप जिससे तो हमारे यहाँ ठीक है सर जी, पर क्या है, थोड़ी न कमी है। जो नया बांटने वाला आया है हमारे सोसाइटी रैगांव में, वो साल भर से है, पंडित है, साल भर से किसी को 2 महीना का नहीं देता, कोई किसी को 3 महीना को नहीं। मतलब राशन को लेके दिक्कत है? राशन को अब यहाँ 3-3, 4-4 महीना का गल्ला नहीं मिला, और सबके हार मिल जाता है। हाँ, उसको हटा दिया जाए, हालांकि सब सही है। मतलब इनकी शिकायत ये है कि जो राशन करता है यहाँ के, वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, तो इनकी ये शिकायत, और कुछ नहीं, और सब बढ़िया है हमारे रैगांव में, है ना? हाँ, और बढ़िया है, बाकी सब ठीक है। और भी अंकल बैठे हैं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए थोड़ा सा। दीनदयाल यादव। दीनदयाल यादव जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र से इस बार किसकी जो है तो लहर ज़्यादा है? वही भाजपा बीजेपी को जो भैया बताएं टक्कर चल रहा है उन्हीं का। अच्छा। हाँ, मतलब बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में टक्कर है ज़्यादातर, है ना? हमारी अंदाज में जैसे वोटिंग हुई है हमारे यहाँ रैगांव विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। और क्या कमियां हैं, जैसे अपने विधानसभा को क्षेत्र को लेके क्या चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ परिवर्तन आए कुछ इसमें? नहीं, हम किसान आदमी हैं, हमको पानी चाहिए। पानी? हाँ, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा। और लाइट भी नहीं मिल रही। तो भाई आप यही चाहते हैं ना सरकार से कि जो भी सरकार बने तो हमको लाइट और पानी की व्यवस्था सही समय से मिले और खाद भी मिले। तो अभी जो कल्पना जी थी, तो उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया है यहाँ? अभी बहुत किया गया है। क्या लगभग कुछ बता सकते हैं? हाँ, जो बोले हैं वो हमारा हल पूरा हुआ है काम। जो शिकायत किए हैं वो शिकायत का आज्ञा का पालन किए हैं जी। तो फिर दोबारा मौका क्यों नहीं मिल रहा उनको? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो अभी आपने बताया ना कि बहुजन और बीजेपी की दौड़ ज़्यादा है। दौड़ ज़्यादा, झूठ थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, मतलब अभी देखते हैं इस बार जो रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी को लेके ज़्यादा है। हमारे बीच में एक सयाने कक्का हैं, वो भी, क्या नाम है कक्का आपका? राम विश्वास। अच्छा, राम विश्वास जी से पूछते हैं कि क्या है यहाँ की लहर जो है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बहुजन निकलना चाहिए। बहुजन निकलना चाहिए ना? हाँ, भाई बहुजन निकली तो फिर विकास हुई, सरकार परिवर्तन हुई, है ना? हाँ। चलिए ठीक है। और जो अभी कल्पना जी थी, उनके हिसाब से काम नहीं हुआ यहाँ कुछ? कुछ आजकल वाला का नहीं जा रही है, बहुजन हो रहा है, तो बहुजन नहीं जा रही। बहुजन का है ना? चलिए ठीक है। अभी और लोगों से हम चर्चा करेंगे कंटिन्यू। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग अभी हैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र में, रैगांव में ही हैं अभी।
कई लोगों से चर्चा हमारी हो रही लगातार। मैं पुनीत कुमार जायसवाल, कैमरामैन विजय जायसवाल के साथ अभी हम लोग हमारे बीच हमारे सियाने चाचा, क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम सूरजदीन चौधरी जी है। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि अभी यहाँ की टक्कर किस किस पार्टियों में ज़्यादातर है? अभी ये देखिए भैया, अभी किस्मत तो पेटी के अंदर है। हम कैसे रुझान बता दें कि कौन आगे चल रहा है। नहीं, लगभग में मतलब जैसे उम्मीद नहीं होती कि क्या है, बीजेपी है, बहुजन है या कांग्रेस है, इन तीनों में किसकी ज़्यादा टक्कर है? इसमें बीएसपी या कांग्रेस की टक्कर है। बीएसपी और कांग्रेस की है ना, मतलब बीजेपी अभी साइड में है यहाँ। बीजेपी तो अब तीसरे नंबर में है। अच्छा, तो लगभग विकास को लेके क्या चाहेंगे कि लगभग किसको ज़्यादा चुना जाए, उससे आपसे विकास हो अपने यहाँ का ज़्यादातर है गाँव विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, कहा कि नेता मंत्री बहुत बने, विकास आज तक रही गाँव क्षेत्र पार्लियामेंट में सबसे बड़ा क्षेत्र है, मगर विकास आज अपना देखें जाए नहीं। हाँ, हमें तो कहाँ वाली बात है नहीं है। अब सरकार नई बने चाहे पुरान बने, ये उनका काम है। मान ली वो सरकार नई भी बने नहीं करती तो हम क्या कहेंगे, तो पिछले नहीं, तो मतलब आप क्या चाहते हैं? वो सरकार का काम है, सरकार करती रहेगी। लगभग आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं इस बार कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बने कि बीजेपी की बने? ये अब देखिए, जिसकी ज़्यादा बात बहुत होगी, चाहे बीएसपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, जिसकी बहुमत होगी वही कैंडिडेट आएगा। अच्छा, चलिए हमारे बीच और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। जय भीम। जय भीम, जय भीम। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजमन चौधरी है। जी जी, तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर ज़्यादा है वैसे? बीएसपी और भाजपा है मेरी समझ में, मतलब आमने सामने। मतलब बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, जी है हाँ, ना? जी हाँ। चलिए ठीक है, तो विकास में अभी प्रेजेंट टाइम में अपने कल्पना है, शायद कल्पना वर्मा जी हैं कांग्रेस में, तो दोबारा शायद उनको मौका नहीं मिलेगा क्या? नहीं, मुश्किल है, उनको मुश्किल है। मुश्किल है। तो लगभग यदि सतना की मैं बात करूं तो सतना में कितनी सीटें लगभग 7 विधानसभा में मिलने वाली हैं? बीएसपी की हाँ, अपनी नज़र से तो करीब 4 आनी चाहिए। हाँ, 4 से 5 आनी चाहिए, लगभग मगर 4 से कम नहीं। कहाँ कहाँ लगभग? रैगांव हो गया, सतना हो गया, चित्रकूट हो गया, नागौद हो गया। अच्छा, तो अंकल जी के हिसाब से 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बहुजन समाज पार्टी की आनी चाहिए, और वो बता भी रहे हैं कि ऐसी उम्मीद भी पाई जा रही है ना? जी हाँ, 7 में 4। 7 में 4। चलिए ठीक। अभी हम लोग रैगांव क्षेत्र में हैं और हमारे बीच लगातार अंकल जी बैठे हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ मैं और पूछूं कि विकास कार्य के लिए यदि देखा जाए तो अभी कल्पना जी थी, तो उनसे कुछ अपेक्षाकृत थी या फिर और चाहिए कि कोई आदमी नया आए? देखिए, कल्पना जी जब तक रही हैं जी जी, तब तक तो हमारी समझ में हमारा हित तो नहीं किए होंगे जिसका किए होंगे। वो हमारे लाने इस बात को वो भी जानती हैं, कल्पना जी भी। मतलब उपचुनाव के हिसाब से उनको समय भी ज़्यादा नहीं मिल पाया। समय ज़्यादा नहीं मिला, पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो फ़ोन में होते हैं, वो जवाब देते हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता, पहले ऐसा करो। उदाहरण के लिए हमारा ट्रांसफार्मर जला, ये 2 मोहल्ले हरिजन बस्ती, मतलब ये बस्ती और कुरियान मोहल्ला और भी यहाँ है, ये मतलब 1 महीने प्रभावित हुए। जब उनसे इसकी बात की गई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो बिल बाकी है उसको जमा करवाइए। अच्छा, मतलब बिजली का बिल जो बाकी है। हाँ, बिजली का। तो अब ये बात तो हम भी जानते हैं कि बिल बाकी है, फिर आपसे कहने का मतलब क्या हुआ? आप विधायक हैं, पावर है, आप चाहें तो एक फ़ोन से पता नहीं कितने ट्रांसफार्मर उतर सकते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। आपके हिसाब से लगभग कौन सी ऐसी सरकार यहाँ बने, मतलब जो जिसकी आए, जो विधायक बने जो आपकी सुन सके? देखिए, हमारी तो इच्छा है कि हमारी सरकार बने बीएसपी की, हालांकि नितल भी नहीं बनती और उसके बगैर दूसरे की भी नहीं बनती। विधायक तो यहाँ चाहिए, देवराज अहिरवार जी हैं यहाँ से, हाँ, तो लगभग उनको आना चाहिए, आना चाहिए, एक बार चांस उनको मिले, है ना? पूरा कह रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में देवराज अहिरवार जी जो हैं उनको चांस मिले, और हमारे एक बड़े भाई हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या चाहते हैं वो, यहाँ किसकी कौन विधायक देखना चाहते हैं आप? किसको? यहाँ तो बहुजन का बनेगा विधायक। नाम बताइए अपना सब। लल्लू प्रसाद चौधरी। यहाँ तरफ देखिए, थोड़ा बात करिए। लल्लू तो- प्रसाद चौधरी तो मतलब देवराज अहिरवार को चाहते हैं कि वो इस बार विधायक बने, बनेगा ही, है ना? हाँ। मतलब वोटें उनकी ज्यादा, और वोटें भी उनकी ज़्यादा हैं, और लगभग रैगांव में हम लोग खड़े हैं, रैगांव गांव है ना ये पूरा? जी। हाँ, तो इसी में, और विधानसभा क्षेत्र रैगांव ही है। उनसे सबकी उम्मीद ये पाई जा रही है कि लगभग देवराज अहिरवार जी यहाँ से जीत रहे हैं और उन्हीं की लगभग विधायक बनेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो और मतलब उनसे क्या उम्मीदें हैं कि आगे चल के करेंगे सारी चीज़ें? अब एक जने तो कुछ नहीं कर सकता है अकेला। अच्छा अच्छा,
जब सरकार बनेगी तब काम होगा। अच्छा, हाँ। सतना से भी मतलब लगता है कि हाँ। सातों विधानसभा में कितने आ सकते तो विधानसभा में कम से कम नहीं तो यहाँ 20 से 25 सीट होनी चाहिए। 7 सीट कैसे हो जाएंगी? 7 सीटें है ना। साधो विधानसभा में कम से कम, हाँ 7 सीटें है ना सतना हाँ। में। तो 4 सीटें हमें चाहिए। 4 सीटें चाहिए ना। आपके कहने का मतलब ये है कि 7 सीटों में 4 कम से कम चाहिए हमें, है ना। चलिए ठीक है, हमारे बीच में और भी हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोर गोमती चौधरी नाम। गोमती चौधरी है ना। तो इस बार किसको विधायक देखना चाहते हैं? विधायक हो गया कांग्रेस को बन सकत है और भाजपा को बन सकत है, बनने वाली सबको अपने बनता होता आने हैं। अब बस बीएसपी को बन सकत है। अंदर के कल्पना वर्मा का जोर तोड़ ज्यादा है। अच्छा, जो मतलब यहाँ कांग्रेस भी है अभी, है ना। ये है कांग्रेस। चलिए ठीक न है। कांग्रेस यह कहना है कि कांग्रेस में, बहुजन है कुछ दे ना बात पे कुछ दे, लेकिन मतलब एक कहा जाए, आकलन किया जाए तो कांग्रेस भी है दावे में। कहे नहीं दावे में बिल्कुल बिल्कुल। विधायक रही है। सरकार बनी हो तो ज्यादा देती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और भी भैया, आपका शुभ नाम क्या है? विपिन कुशवाहा। जी, तो इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस की बहुजन? कांग्रेस का। कांग्रेस। मतलब कांग्रेस में क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इस बार विकास के उसमें कई सारे कमलनाथ जी द्वारा जो सरकार के हिसाब से किसानों के लिए नियम किए गए 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान के लिए, और किसानों का कर्जा माफ़, बिजली बिल माफ़ आदि जो समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रैगांव विधानसभा में बिजली की है, जिससे किसानों को सब कोई जूझता है, चाहे छोटे बड़े हों चाहे कोई भी मीडियम, हर किसान जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या अपने रैगांव में बिजली की है। हालांकि विधायक जी का यहाँ पे कमलनाथ की सरकार 15 महीने में गिर गई, इस वजह से काम उतना नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए। इस बार परिवर्तन की सरकार बनती है जी। यहाँ पे सब यानी बीएसपी का भी है, कांग्रेस का भी है। हालांकि दोनों में से किसी भी पार्टी का विधायक बनता है तो विकास के यानी परिवर्तन अच्छा होगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि लगभग उपचुनाव में भी जो समय मिला था कल्पना जी को वो कम था। जी जी। मतलब अभी और भी मिले तो उसके हिसाब से। हालांकि कुछ मुद्दों पे यानी बिजली की समस्या पे उन्होंने ज़्यादा ठीक काम नहीं किया, जो हमारे विधानसभा में। मतलब जो कल्पना जी हैं वो बिजली के विकास के लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई। जी जी जी। और जनता के विकास के लिए भी थोड़ा बहुत काम करे, क्योंकि विधायक बनने के बाद वो भी समय जनता के बीच में नहीं दे पाती। हम चाहते हैं कि ऐसा विधायक बने, चाहे बीएसपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जनता के विकास के लिए और जो यानी मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उस हिसाब से जनता के लिए काम करे। अच्छा, ना मतलब नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि लगभग विकास हो। जी जी। और कांग्रेस ही आए, है ना। परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा इस बार। इस मतलब बार आपके हिसाब से जी। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जी जी। मतलब आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने? कमलनाथ की परिवर्तन। मतलब कांग्रेस की सरकार बने। परिवर्तन सर। परिवर्तन। जी। तो सतना विधानसभा में 7 सीटें हैं, तो उसमें से लगभग कितने सीटें कांग्रेस की आ रही हैं? कांग्रेस की समथिंग 4 से 5 सर। 4 से 5 सीटें है ना। जी। तो भाई साहब का कहना ये है कि लगभग कांग्रेस की 4 से 5 सीटें आ रही हैं, और लगातार हम लोग बने हुए हैं। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में बात हो रही है। सर यहाँ पे 20 सालों में यानी मंत्री भी रहे हैं, सरकार भी हो गई उनकी, यानी 4 बार सत्ता हो गया, लेकिन विकास है जिस हिसाब से होना चाहिए। ये चौराहा है, आप यहाँ देख लीजिए, रैगांव विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, तो यहाँ तक कि न सुलभ की व्यवस्था है, न किसी प्रकार के साधन की। अच्छा, भाई साहब का एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कमियाँ क्या हैं? कमियां बहुत सारी हैं। स्वास्थ्य की भी, अगर जो बीमार भी कोई व्यक्ति होता है तो उसकी यानी जान स्वास्थ्य न मिल पाने के कारण चले जाती है। जी। मतलब ना स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। जी जी। बताइए, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में ना शौचालय की व्यवस्था पाई जा रही है, ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो कि सतना में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र रैगांव विधानसभा क्षेत्र है। ना ही किसानों के लिए यहाँ किसी प्रकार के मंडी और जिससे किसानों को मिलता है तो उचित भाव मिल सके, किसी भी प्रकार के लिए, चाहे सब्जी हो चाहे किसी अनाज है, कुछ भी है। और सब कोई यानी क्षेत्र में तो किसान अपने यहाँ ज़्यादातर किसान ही हैं। जी। तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया गया उस तरह से, विशेष रूप से जो जनता बता सके। तो ये भी सरकार लगभग कांग्रेस की चाहते हैं कि यहाँ उनको मौका दोबारा दिया जाए। तो अभी जैसे अभी सरकार आप चाहते हैं, तो इससे क्या उम्मीदें आपकी हैं?
जी बहुत उम्मीद है, यही बताए जो किसानों का कर्जा माफ़ है, बिजली की समस्याएं दूर होगी और समर्थन मूल्य 2600 रुपये होगा सर, और बहुत सारी हैं मुद्दे हैं जिससे अच्छा, जो कमलनाथ जी अभी बता रहे हैं तो वो सिलेंडर भी है। महंगाई से तो सब कोई परेशान है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे मतलब बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं कुल मिला के। जी जी सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी लगातार हम लोग रैगांव विधानसभा क्षेत्र में लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगभग इनका कहना ये है कि बीजेपी का कोई दावा नहीं है और परिवर्तन चाहते हैं ये लोग कि कांग्रेस की सरकार बने। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पुनीत कुमार जायसवाल के साथ हमारे विजय भाई साथ में है और अभी हम लोग लगातार रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं और यहाँ की जानकारी रैगांव विधानसभा क्षेत्र में अभी रेगुलर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और आप लोगों को ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दे सकें। धन्यवाद।